हमारा देश भारत धार्मिक देश है, धर्मनिरपेक्षता वाला देश है। यहाँ पर सभी धर्म, सभी लोग अपने अपने धर्म को मान सकते हैं और सबका अलग अलग अपना अपना विचार होता है। यही हमारी देश की खासियत है और यही खूबी है। बाबा तो भी आप लोगों ने बहुत देखे होंगे। आज मैं आप लोग को एक ऐसे खास बाबा से मिलाने वाले हैं जो बेहद ही खास हैं और आप लोग भी इस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो आइए उनसे जानते हैं। अभी मेरे साथ एक बाबा जी हैं और ये एक ऐसे बाबा हैं जो आपके जीवन में हर तरह की समस्या जो होती है उस समस्या को निदान करने का प्रयास करते हैं। कोशिश रहती है इनकी कि हर तरह की समस्या को सॉल्व कर दें। अभी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी आपको हमारे सीके टीवी इंडिया न्यूज़ में। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने विचार तो हमेशा रखता रहता हूं, लेकिन आपने आज मुझे मौका दिया है अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का। तो मैं कोई बाबा टाइप का आदमी तो नहीं हूं, लेकिन मैंने एस्ट्रोलॉजी का स्टडी किया है, जिसके तहत मैं जन्म कुंडली का विश्लेषण करता हूं और उससे रिलेटेड जो कुछ समस्या होती है और उसके जो उपाय होते हैं उसके तहत मैं उसका समाधान करता हूं। लेकिन आप बोल रहे हैं मैं बाबा तो नहीं हूँ और तो ये जो आप लगाए हुए हैं, जिस तरह से गेटअप बनाए हुए हैं, तो इस तरह का लुक तो बाबा लोगों का ही होता है। ये तो स्पिरिचुअल थिंग्स है, क्योंकि ये जो है इसमें कई रत्न हैं, तो ये ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके कुछ लॉजिक होते हैं पहनने के पीछे। अच्छा। तो ये वो नहीं है कि ये हमारा आभूषण है, अच्छा। इसका कारण है पहनने का। अच्छा। इसमें रत्न हैं, इसलिए ये आप यानी कि आप एस्ट्रोलॉजी का देखते हैं ना, ज्योतिष विद्या को आप जानते हैं और लोगों की समस्या जो है ज्योतिष विद्या के माध्यम से ठीक करते हैं, राइट? बिल्कुल। तो कैसे आप ठीक करते हैं? देखिए, जैसे ही कोई समस्या लेकर के आते हैं, जैसे मान लीजिए ये समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी का इलाज नहीं हो पा रहा है, किसी का जॉब नहीं लग रहा है, किसी की शादी कर देते हैं। मैं बता रहा हूँ, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है या फिर बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है, तो सबसे पहले उसकी जन्म कुंडली बनाई जाती है। इसके लिए होता है जन्म विवरण का ज़रूरी होना। जैसे आपका जन्म कितने समय में हुआ है, कितने तारीख को हुआ है, कौन सी जगह पे हुआ है, तो ये डिटेल रहने के बाद ही उसकी जन्म कुंडली बनती है। और इस वर्ष या जन्म कुंडली में ग्रहों का क्या पोजीशन है और उसमें कौन से ग्रह खराब हैं, तो उन चीज़ों से रिलेटेड समस्या ज़रूर आती है। जैसे मान लीजिए कोई बता रहा है कि मेरे कमर में दर्द है, तो कमर में दर्द का कारक कौन सा ग्रह है? शनि है। तो हमें तो मालूम है कि अगर कमर में दर्द है तो शनि का खराबी है या फिर केतु ग्रह का खराबी है। तो सबसे पहले जन्म कुंडली बनेगी तो उसमें शनि का पोजीशन और केतु का पोजीशन देखना पड़ेगा, उसको कौन से ग्रह खराब कर रहे हैं या किस कारण से और किस घर में बैठने के कारण वो खराब है। तो उस संबंधित ग्रहों और घरों का उपाय करना होता है, तो उसकी जो रेमेडीज है वो करेंगे, तो उससे ज़रूर उस जातक को राहत मिलती है। तो इस तरीके से होता है। और उस दौरान ये भी देखना होगा, जैसे कोई लंबी बीमारी हो जाती है तो क्या वो बीमारी का इलाज संभव है या नहीं है, क्या वो लाइलाज बीमारी तो नहीं बन जाएगी। ये सारी चीज़ें कुंडली के माध्यम से पता चलती है। जैसे अगर कोई लाइलाज बीमारी बन रही है तो हम जब भी कोई इलाज की बात करते हैं कि कोई जातक अगर बीमार है तो इलाज संभव है कि नहीं है, तो उसके लिए महादशा और दशा का ख्याल जरूरी होता है कि इस समय। यानी कि आप लोग बीच बीच में डॉक्टर का भी काम करते हैं, है ना? डॉक्टर की भी भूमिका निभा देते हैं। डॉक्टर का नहीं है, डॉक्टर का तो आप डायग्नोसिस करेंगे तो उनको तो पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन टूल है। ये कोई अंधविश्वास वाली चीज़ें नहीं होती है, इस लॉजिकल होती है। ये बिल्कुल डिवाइन टूल की तरह काम करता है कि जो आपको बताने में, सही मार्ग पे चलने में मदद करता है कि अगर आपको कोई चीज़ से समस्या आ रही है तो क्यों आ रही है, आखिर उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि जहाँ हमारी बुद्धि कोई चीज़ें समझने में असफल हो जाती है, वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी एक टूल की तरह, क्योंकि ये दिव्य टूल है जिसके माध्यम से ये दर्शक जो हमारे देख रहे हैं, ये कैसे समझ पाएंगे कि ये टूल है और ये इस तरह से अगर हम आपके पास आएंगे या तो कहीं भी किसी भी एस्ट्रोलॉजी का जो देखभाल करते हैं, एस्ट्रोलॉजी को जो देखते हैं उससे इलाज करते हैं, वो समझ पाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी से कैसे इलाज होता है, ये है क्या, कैसे इसका इलाज होता है, वो लोग कैसे समझ पाएंगे इसको? वो तो पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये तो अगर ये सभी लोग समझ पाएंगे तो फिर तो ये जनरल चीज़ें हो जाएंगी। एक ऐसी विद्या है जिसको स्टडी करने के लिए बहुत मेहनत लगता है। और जैसे मैंने कई विधाएं सीखी है। जैसे सबसे पहले मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी सीखा। केपी एस्ट्रोलॉजी मतलब कि कृष्णमूर्ति पद्धति। उसके बाद लाल किताब एक विधा है। जैसे कि इलाज के दौरान भी अगर आप आयुर्वेदा, होम्योपैथी, ऐसे सारी चीज़ें तो एक ही है, लेकिन इलाज अलग अलग तरीके से करती हैं। उसी तरह एस्ट्रोलॉजी में भी अलग अलग विधाएँ हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब,
या न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र, जैसे आपके पास मोबाइल नंबर है, गाड़ी नंबर है, अब किसी आदमी के पास जन्म का विवरण ही नहीं मालूम है कि मेरा कब जन्म हुआ, तो उसका कैसे देखेंगे? आपका सवाल ये भी हो सकता है कि हमें नहीं मालूम है कि हमारा जन्म कब हुआ है, तो क्या उसका कोई ऐसा समाधान नहीं ढूंढा जा सकता? बिल्कुल ढूंढा जा सकता है। उसका हाउस नंबर क्या है, उसका व्हीकल नंबर, गाड़ी नंबर क्या है, कार नंबर है, बाइक नंबर है, मोबाइल नंबर है, उसका मतलब कौन से साल में जन्म हुआ है, कौन से महीने में जन्म हुआ है, तो उससे भी एक अंक के जरिए अंक शास्त्र होता है। तो आपके सिर्फ मोबाइल नंबर से भी बहुत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये जो है थोड़ा ये भी बता सकते हैं कि जो ये तो जन्म हुआ, जन्म प्रमाण पत्र की बात हो गई, लेकिन कोई बीमार पड़ा तो कोई बोलता है मेरा पेट दर्द कर रहा है, कोई बोलता है मेरा सर दर्द कर रहा है, कोई बोलता है कि मेरा पीठ दर्द कर रहा है, कोई सबका अलग अलग समस्या है। तो ये बीमारियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये आप कैसे मतलब ठीक करते हैं? ये देखिए, अभी सभी ग्रहों के कारकत्व होते हैं। जैसे अगर आपके पैर में दर्द है तो इसका मतलब कि केतु खराब है। जैसे डॉक्टर बोलता है कि जुकाम है या फीवर है या पेट में दर्द है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उसी तरह सभी ग्रहों के अपने कारकत्व हैं। अभी किसी के सिर में दर्द हो रहा है, किसी के ब्लड में इन्फेक्शन है, तो हर चीज़ का एक कारकत्व है। जैसे अगर किसी को डेंगू बुखार हो रखा है तो इसका मतलब कि अगर आपने भी थोड़ी बहुत जानकारी रखी होगी तो ब्लड के प्लेटलेट्स डाउन होने की वजह से होता है। तो एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसे ही है, ब्लड का कारक है मंगल ग्रह। तो जैसे ही अगर आपको बताया जाए कि इसको डेंगू है, इसका मतलब डॉक्टर तो ये बोलेगा उसका प्लेटलेट्स डाउन है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की भाषा में हम बोलेंगे इसका मंगल जरूर प्रॉब्लम में है, यानी कि मंगल ग्रह से रिलेटेड इश्यूज है, तो हम मंगल को ठीक करेंगे। इस दरमियान वो डॉक्टर के सलाह लेंगे ज़्यादातर कि आपके सलाह लेंगे? हम बोलेंगे दोनों सलाह लेना है। क्यों? क्योंकि जैसे आप अगर दवाई ले रहे हैं तो मैंने पहले ही बताया है कि ये अंधविश्वास नहीं है, ये एक टूल की तरह काम करता है। टूल का मतलब क्या है? आपको सपोर्ट देना, डिनोट करता है। तो अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो मंगल का जो कारकत्व है वो रेड कलर होता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है, जैसे मेरे एक दोस्त के बच्चे को डेंगू हुआ था तो उसने मुझे फ़ोन किया कि उसे डेंगू हो गया। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं मालूम था, मैंने उसको सीधा ये बोला कि बच्चे को अगर जो लाल कपड़ा आपने पहनाया सीधा उसको रिमूव कराओ, दूसरे कलर का कपड़ा पहनाओ। उसने ये मुझे बताया कि उसने लाल रंग का ही कपड़ा पहना हुआ है। तो अक्सर होता है, मुझे ऐसे कैसे मालूम चला? ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। मंगल खराब है, इसका मतलब वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करेगा। जैसे अगर डॉक्टर बोल देता है कि आपको मीठा नहीं खाना है तो आपको मिठाई देखते ही मन में लालच आ जाएगा। ठीक उसी तरह जो ग्रह खराब है उससे रिलेटेड चीज़ें आप करते ही रहते हैं, वो अपने आप आपके पास चल के आएगा। अगर आपको लाल रंग वर्जित है तो आपको लाल ही पसंद आएगा, तो तुरंत उसने लाल कपड़ा हटा के दूसरा कलर पहनाया, तो वो एक सपोर्ट होता है। मेडिसिन लीजिए, आप इलाज कराइए, लेकिन ये टूल की मदद करने से आपको हर चीज़ में उसका ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। यानी कि ये जो इलाज कराते हैं, जो पेशेंट होते हैं, वो लोग भी ये समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से इस तरह से ठीक होता है। जो आप बताते हैं वो लॉजिकल होता है, यानी कि लॉजिकल तरीके से आप लोगों को इलाज करते हैं, ताकि दर्शक जो होते हैं या दर्शक बोलें या जो पेशेंट होते हैं उनको भी समझ में आता है, जो इस चीज़ से पीड़ित होते हैं। सही? मैं यहाँ पे इलाज वर्ड नहीं बोलूँगा क्योंकि इलाज तो डॉक्टर ही कहते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि एस्ट्रोलॉजी हर चीज़ में आपको एक रास्ता दिखाती है। टूल का काम है आपको सहायता देना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने शहर में पढ़ रहे होंगे, हमारा जो जन्म स्थान है हम वहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जन्म कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं। जैसे अगर एजुकेशन का भाव जो हम विचार करते हैं वो चौथे घर से होता है, अगर उसमें 12वां घर कनेक्ट हो जाएगा तो 12वां घर विदेश है, या फिर विदेश कहने का मतलब होता है कि जन्म स्थान से दूर। अब मान लीजिए आप अपने जन्म स्थान में पढ़ रहे हैं तो आपका पढ़ाई निश्चित ही डिस्टर्ब होगा, आप कितना भी कोशिश कर लेंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपके उस प्लेनेट की पोजीशन में ये बता रहा है कि इस बच्चे की पढ़ाई जन्म स्थान से दूर होनी है, या कोई कैरियर सेट करना हो तो विदेश में कर सकता है। और वैसे कंडीशन में आप अगर घर में कर लेंगे तो आपको कभी भी वो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा और आपको हमेशा ही चेंजिंग का विचार आएगा, आपको एजुकेशन में डिस्टर्बेंस आएगा। आप साइंस लेके पढ़ना चाह रहे हैं, फिर आपको अचानक मन में आएगा कि आर्ट्स ले लेते हैं। ऐसा होता भी है कि आप 1 साल पढ़ने के बाद सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको उतना मालूम भी नहीं है। तो आप उस कंडीशन में अगर इस तरह की हेल्प लेते हैं तो वहाँ पे आपको यही सलाह दी जाएगी कि आप जन्म स्थान सबसे पहले छोड़ दीजिए। कई लोगों को क्या होता है कि घर से कोई ऑफिस चला रहे हैं, वो उनको सूटेबल नहीं होता है, जैसे ही ऑफिस को आप दूसरे शहर में शिफ्ट कर दीजिए आपका काम चल जाता है। तो ये सहायता की बात कर रहा हूँ। इलाज तो एक डॉक्टरी वर्ड है, तो इलाज का मतलब आप जैसे किसी का नौकरी नहीं लग रहा तो उसको इलाज हम नहीं बोल सकते हैं। उसका नौकरी क्यों नहीं लग रहा है, उसको किस दिशा में पढ़ाई करना चाहिए, उसको कोई तो वर्ड होगा जो बोल सकते हैं। हाँ, तो वो बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प, मार्गदर्शन।
क्योंकि उसको इलाज बोलना उचित नहीं है। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ। है कि अगर कोई किसी को अगर शादी नहीं हो रहा होगा, जैसे कि आपकी भाषा में बोल रहे हैं हम अपना एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ठीक करते हैं, तो किसी का अगर शादी नहीं हो रहा होगा, बहुत सारे लोगों को ये समस्या होता है कि हमारे शादी नहीं हो रही है, शादी के लिए अगर कोई गेस्ट आ भी रहे हैं तो ठीक नहीं हो पा रहा है, चले जा रहे हैं, तो उसको आप कैसे निदान करते हैं? ये समस्या भी आपके पास आता ही होगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। शादी ना होना इससे भी ज़्यादा बड़ी समस्या है शादी का टूटना। क्योंकि आजकल ये सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है, कई लोगों की शादी 20 दिन में ही टूट जा रही है, मतलब डाइवोर्स हो रहा है, मामला कोर्ट में चल रहा है, रोज़ लड़ाई झगड़े होंगे। शादी ना होने से सबसे ज़्यादा समस्या ये वाली आ रही है। तो इसमें होता क्या है कि शादी का विचार 7वें घर से करते हैं, तो उसमें देखिए कई चीज़ें ऐसी होती है कि आपके पास ऑप्शन होता है, लाइफ में ऑप्शन आपको ज़रूर आएगा। जैसे आप मिठाई पसंद करते हैं और समोसा भी पसंद करते हैं, आपको दे दिया गया प्लेट में कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, तो आपके ऊपर है। आपने चुन लिया कि हमें मिठाई खाना है तो आपको मिठाई मिल जाएगा, लेकिन आप चुपचाप रह गए तो गेस्ट ने आपको समोसा दे दिया तो आपको समोसा मिल जाएगा। ये चीज़ एस्ट्रोलॉजी में भी, जीवन में भी काम आती है। आपके पास जीवन में ऐसा मौका आएगा कि जैसे अगर 7वें घर में राहु का संबंध बन जाता है तो वो जनरली इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट शादी को दर्शाता है, और जीवन में आपको ये ऑप्शन भी आएगा। और अगर कुंडली में ऐसे योग हैं और आप इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज की तरफ चले गए हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे आदमी उल्टा चला जाता है, घर परिवार के विरोध के कारण या सामाजिक बंधनों के कारण। वो क्या है, ऑप्शन तो उसको मिला है लेकिन वो इंटर कास्ट मैरिज नहीं करेगा, वो घर परिवार की मदद से शादी कर लिया। वहाँ पे राहु उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि उस कुंडली में ऐसे योग थे कि आपको राहु को अपनाना चाहिए, क्योंकि राहु एक नेगेटिव से। इसको कैसे निदान कैसे किया जाता है? वो तो राहु आप बता रहे, ठीक है, राहु को हटाइए, वो भी कीजिए, इसको कैसे निदान कैसे किया जाता है? देखिए, अगर ये समय से पहले आपने सलाह ले ली है तब तो आपको वही सलाह दिया जाएगा कि ठीक है, आपके लिए इंटर रिलीजन अगर रिश्ता आया हुआ है तो आप उसको करें, कि वो सबसे बड़ा निदान है। क्योंकि ये चीज़ों को अलाइन करना होता है, जो चीज़ जिस तरीके से मांग रहा है उसको आपको उसी तरीके से देना है तो बढ़िया रहता है। अगर आप उसके विरोध में जाएंगे तो फिर राहु वो इफेक्ट करके क्या है, मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। फिर अगर किसी ने ऐसा कर ही लिया है कि उसके विरोध में चला गया तो परेशानी तो आएगी ही। फिर उसको उस तरीके से निदान करना पड़ेगा कि राहु के बैड इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय हैं, उसको कैसे अलाइन करना है। वैसे तो जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुंडली का मैचिंग किया जाता है, लेकिन लाल किताब में ऐसी कोई वो समस्या नहीं है कुंडली मिलान की। अच्छा, एक चीज़ और है, एक सवाल और है, तो आप शादी वाला हो गया। दूसरा सवाल ये है कि ज़्यादातर सर जो हमारे बिहार की अगर बात किया जाए तो बिहार में इतनी बेरोज़गारी है कि कहा नहीं जा सकता है। बेरोज़गारी किसके लिए है? जो ग्रेजुएशन कर लिया है लड़का, या तो 12 पास कर गया है, 12 पास से ऊपर में है जितने क्लास के स्टूडेंट हैं उसके लिए बहुत बड़ा बेरोज़गारी है। लेकिन उससे कम पढ़े लिखे लोगों के लिए बेरोज़गारी नहीं है कि जो लेबर क्लास के है। अगर आपके घर में काम लगता है या किसी तरह का आपको वर्कर की ज़रूरत हो तो आपको मिलेगा नहीं। लेकिन वही जो 12 कर लिया है उसके ऊपर के लिए स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी समस्या है। बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, बेरोज़गारी। तो एक बेरोज़गारी होता है, बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं लगता है, तो ये समस्या को कैसे आप ठीक करते हैं अपने अनुसार बताइए। ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो समस्या है जॉब न लगने के लिए, तो सबसे पहली बात, हर आदमी में एक खासियत होती है। कोई भी आदमी मंदबुद्धि नहीं है और कोई भी आदमी टैलेंटेड नहीं है। हर आदमी में एक खूबी होती है, आपको ज़रूरत है उस खूबी को पहचानने की। जब हम अपनी काबिलियत नहीं पहचान पाते हैं या हम सिर्फ जॉब की तरफ ही भागते हैं, लेकिन हो सकता है वो आदमी उस जॉब के लिए बना ही नहीं हो, उसे जॉब करना ही नहीं है, लेकिन वो चीज़ सामाजिक बंधनों के कारण हमारे माइंड में प्रेशर रहता है कि हमें जॉब ही करना है, हमें डॉक्टर ही बनना है। हो सकता है वो एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता है। तो ज़रूरत है उस चीज़ को पहचानने की, ठीक है। तो वही अलाइनमेंट की बात मैं कर रहा हूँ। हम हमेशा कैरियर काउंसलिंग करते हैं इस व्यक्ति के लिए। जैसे होता है कोई टेनिस खेल रहा हो तो अक्सर ऐसे सवाल आते हैं, क्या इसका स्पोर्ट्स में कैरियर बन सकता है? तो ग्रहों के हिसाब से उसमें डिसाइड करना पड़ता है। जैसे अगर स्पोर्ट्स में किसी को जाना है, मैं एक अच्छी बात यहाँ बता ही देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर जो भी स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना चाहता है, मंगल ग्रह अगर तीसरे घर से कनेक्ट हो जाता है तो वो आदमी स्पोर्ट्स में कैरियर जरूर बनाएगा। तो वो चीज़ें देखनी पड़ती है। क्या होता है तीसरे घर से? मतलब कुंडली में कुल 12 घर होते हैं। 1 से लेकर 12 घर।
अच्छा तो तीसरा घर क्या है, श्रम, जो शारीरिक श्रम होते हैं। अच्छा अच्छा और मंगल क्या है, ऊर्जावान ग्रह माना जाता है। अच्छा। तो किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफोर्ट की ज़रूरत होती है, शारीरिक श्रम और ऊर्जा भी चाहिए, तभी आप कोई भी गेम खेल सकते हैं। बिना अच्छा। ऊर्जा और बिना श्रम के नहीं खेल सकते हैं। तो वैसी चीज़ें जब उससे कनेक्ट होगी और किसी के माइंड में आ रहा है कि हमें स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, तो सबसे पहले मंगल को देखा जाएगा, उसकी पोजीशन क्या है। और कैरियर की बात आएगी तो सिर्फ आप खेलने वाले तो बहुत होते हैं, क्या उससे आपको लाभ लेना है ना। कैरियर बनाने का मतलब क्या है कि हमारे उससे पैसा आना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम फील्ड में खेल रहे हैं और हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो उसको कैरियर कभी नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी ज़रूरी हो जाती है कि मंगल लाभ घरों से भी कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे लाभ घर 4 माने जाते हैं, दूसरा, छठा, 10वां और 11वां घर। चलिए, अब एक सवाल और है, आप जब इलाज करते हैं तो आप इलाज करने के दरमियान अपने जो भी पीड़ित आते हैं उनको क्या सलाह देते हैं, कैसे ठीक करते हैं? क्या उनको बोलते हैं कि आपको 5 कपूर जलाना है या अगरबत्ती जलाना है, मोमबत्ती जलाना है, या आपको बहुत सारे ये देवी देवता, ये क्या क्या जो भी है, ये भगवान वो भगवान, किसी को पूजा करना है, कैसे ठीक कैसे करते हैं आप उसको? क्या इस तरह से पूजा करना पड़ता है उन लोग को भी? सबसे पहले जो और भी लोग, बाबा लोग इस तरह के इलाज करते हैं? सबसे पहले तो मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इलाज नहीं करता हूँ। अच्छा मैं लोगों की समस्याओं को उसके उपायों के जरिए अलाइन करता हूँ। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ना तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ। मेरा जो टेक्निक है वो जैसे केपी सिस्टम में क्या होता है, कृष्णमूर्ति पद्धति में इन चीज़ों से दूर रखा गया है। जैसे जहाँ से जिन घरों से प्रॉब्लम आ रही है उसको अलाइन कैसे करते हैं। मान लीजिए आपका ग्रह दशा, महादशा, अंतरदशा या प्रतंत्र दशा में ऐसा लग रहा है कि इनको बीमारी आने वाली है या आ ही चुकी है, क्योंकि जब बीमारी आएगी तो आप ऐसे मार्गदर्शन की खोज में निकलेंगे। तो हमें पता है कि आपको ऐसे ऐसी बीमारियां चल रही है, तो मतलब ग्रह आपको बता रहे हैं कि आपको अस्पताल जाना है या आपकी कोई सर्जरी होने वाली है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम इस तरह का कोई उपाय नहीं बताते हैं। हम आपको सीधी सी ये बात बताएंगे कि अगर आपको अस्पताल का दाना पानी लिखा है, कोई बीमारी आ रही है, उसकी बढ़ने की संभावना है, तो हम आपको एक ही सलाह देंगे कि आप डेली किसी अस्पताल में जाइए। आपको डेली अस्पताल में विजिट करना है, वहाँ कैंटीन है, वहाँ फ़िल्टर लगा है, वहाँ चापाकल है, उसका पानी डेली पीजिए। क्योंकि ग्रह चाह रहे हैं आपको कि आपको भर्ती कर देंगे हम, आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो आप खुद से, अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपको ऑप्शन मिला है समोसा और मिठाई का, तो आप खुद से लेते हैं तो आप अपने पसंद की चीज़ें ले सकते हैं। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। आपका पसंद कभी नहीं हुआ कि हम बीमारी लें, तो इसलिए आपको बीमारी नहीं लेना है तो आप खुद अस्पताल विजिट करिए। जब तक आपकी समस्या, डेली अस्पताल जाइए, वहाँ के फ़िल्टर का पानी पीजिए, चाय पीजिए, खाना खाइए, तो आपका वो जो फुलफिलमेंट है कि इनको अस्पताल घूमना था, आपको अस्पताल विजिट करा दिया गया है, तो वो चीज़ों का इफेक्ट निगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे साथ थे एस्ट्रो गुरु, और ये अपने माध्यम से लोगों को ठीक करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को भी कुछ कुछ समझ में आया होगा। और मैं विशेष तौर पर बता दूं इनके बारे में कि ये लोगों को अपने से जितना होता है लोगों को ठीक करने का प्रयास करते हैं। और अगर आपसे लोग जुड़ना चाहे, आपसे अगर जुड़ करके अपने बीमारी को, समस्या को निदान करना चाहे, तो उसके लिए आप कैसे आपसे संपर्क कर पाएंगे? मेरा यूट्यूब चैनल है सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी के नाम से। हाँ। मेरा फेसबुक पेज भी है सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी के नाम से, तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, हमारा वेबसाइट भी है www.saubhagyastrology.com। वहाँ से भी आप हमारा नंबर ले सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये सब समस्या है तो अभी जो बताएंगे इनसे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या को निदान कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़ चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।